वर्ष 1340 तुगलक की हजारों सैनिक मंदिर की ओर बढ़े। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही वे गर्भगृह पहुंचे, हवा थम गई। मंदिर की मूर्तियां कांपने लगीं। किसी ने देखा खून बह रहा है, और फिर सैनिक पागल हो गए। कुछ वहीं गिर पड़े, बाकी भाग खड़े हुए। जगन्नाथ का पहला संकेत था, मैं सो नहीं रहा, जाग रहा हूं। लेकिन इतिहास यहीं थमा नहीं। एक और हमला हुआ। सन 1360 में मुगल सेना फिर पहुंची, लेकिन मूर्ति पहले ही छुपा दी गई थी। सेना अंदर घुसी, चारों ओर शांति थी। फिर मंदिर गूंज उठा, नीलाचल मेरा है। ध्वज हवा के विपरीत लहराया, सैनिकों के कानों से खून बहने लगा। और फिर वही भगदड़, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। वर्ष 1568 फिर आया। सबसे भयानक नाम कला पहाड़। उसने कसम खाई थी, मंदिर को राख बना दूंगा। वो गर्भगृह तक पहुंचा, और तभी दीपक स्वयं जल उठा। आकाश में एक नेत्र प्रकट हुआ, तेज दिव्य आग सा जलता हुआ। कला पहाड़ की आंखें वहीं जल गईं। उसके सैनिक जमीन में धंसने लगे, और वो इतिहास से गायब हो गया। कहते हैं आज भी वो मंदिर के नीचे कैद है। इतिहास ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, पर रहस्य आज भी सांस लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हवा भी ईश्वर के सामने झुकती है? मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, मानो वह दुनिया की हलचल और अशांति को चुनौती दे रहा हो। जैसे कह रहा हो, ईश्वर की इच्छा अपरिवर्तनीय है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब जरा ऊपर नजर उठाइए। आपको कोई परछाई नजर आई क्या? नहीं, क्योंकि किसी भी समय मंदिर पर कभी कोई छाया नहीं पड़ती। कहते हैं भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकाश का स्रोत है, और जहां स्वयं प्रकाश हो वहां अंधकार का क्या काम। और जब अंधकार तक रुक जाता है तो सोचिए, क्या आप अकेले हैं? आप जहां भी खड़े हो, एक नजर ऊपर उस चक्र पर डालिए। मंदिर की छत पर स्थित सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखिए। वह आपको ही देखता प्रतीत होता है। एक अदृश्य दृष्टि जो आपको भक्ति और भय दोनों में डुबो देती है। पर उसका यह दृष्टिपथ सिर्फ ऊपर से नहीं, शायद नीचे तक जाता है। क्योंकि नीचे मंदिर के गर्भगृह में, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ आते हैं, महाप्रसाद का वितरण होता है। चमत्कार यह कि कभी वह प्रसाद कम नहीं होता और कभी ज्यादा भी नहीं। जैसे ईश्वर ने भक्तों की भूख को अपनी अनंत करुणा से बांध रखा हो। और फिर वो पल आता है जब समय थम जाता है। हर बार जब भगवान की मूर्तियां विदा होती हैं और नई मूर्तियां जन्म लेती हैं। इसे कहते हैं नाभ कालबेरा। यह सिर्फ परिवर्तन नहीं, एक आत्मिक पुनर्जन्म है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया है। जैसे स्वयं भगवान अपनी देह बदलते हैं, पर आत्मा अडिग रहती है। अब जरा मंदिर के सिंहद्वार पर खड़े हो जाइए। आप समुद्र के बिल्कुल पास हैं, पर क्या आपको लहरों की कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, समुद्र की सारी ध्वनि मौन में बदल जाती है। जैसे यह स्थान स्वयं में एक ध्यानस्थ ब्रह्मांड बन जाता है, जहां केवल अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। और जब आप ऊपर देखते हैं, एक और चमत्कार सामने आता है। कोई पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ता नहीं, ना कबूतर, ना कौवा, ना पतंग, ना विमान। मानो आकाश भी जानता हो उस शिखर के ऊपर उड़ना नहीं, सिर झुकाना होता है। लेकिन क्या सिर्फ आकाश ही बदलता है? नहीं, समुद्र भी झुकता है। पूरी तट की लहरें अन्य समुद्र तटों के विपरीत दिशा में बहती हैं। जहां हर जगह लहरें किनारे की ओर आती हैं, यहां वे तट से दूर जाती हैं। जैसे वे जानती हों कि सामने कुछ अलौकिक है जिससे उन्हें दूर रहना है, नतमस्तक होकर। और फिर हम आते हैं मंदिर की रसोई में, जहां चमत्कार रोज पकते हैं। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक, सब में प्रसाद एक साथ चढ़ाया जाता है। पर चमत्कार देखिए, ऊपरी बर्तन का खाना पहले पकता है, नीचे का बाद में। जैसे अग्नि नहीं, बल्कि कोई दिव्य ऊर्जा रसोई में बह रही हो, सुनियोजित, सजीव और सटीक। और इसी मंदिर के गर्भ में एक ज्योति है जो कभी बुझी नहीं, अखंड दीपक जो सदियों से जल रहा है। न बारिश, न तूफान, न काल का प्रभाव, कुछ भी इस प्रकाश को रोक नहीं सका, क्योंकि यह केवल तेल से नहीं, श्रद्धा से जलता है।
लेकिन जब सब कुछ इतना चमत्कारी है तो उसकी नींव कैसी होगी? अब सुनिए सबसे रहस्यमयी बात, इस मंदिर की कोई भौतिक नींव नहीं है। हां, माना जाता है कि यह विशाल रचना बिना किसी नींव के खड़ी है, फिर भी सदियों से अडिग है। जैसे ईश्वर ने स्वयं इसे थामा हो या धरती मां ने इसे अपने हृदय पर रखा हो। यह ऐसा चमत्कार है जिसे देखा तो जा सकता है, पर समझ पाना शायद अब भी असंभव है। तो दोस्तों, ये तो था जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और उसकी पहली झलकियों में छिपे चमत्कार, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे उन रहस्यों को जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग होगा और भी अद्भुत।